इस योग हम कहाँ, इस योग हम कहाँ है, भगवन तुम्हें इस योग हम कहाँ, इस योग हम कहाँ, तुम्हें रिझाए, भगवन तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना रहा हूँ, शायद तुम्हारे जाए, शायद तुम्हारे जाए, शायद तुम्हारे जाए, शायद तुम्हारे जाए, अपने आप सिद्ध हो जाते, सातों विभूतियां सिद्ध। तीर्थ यज्ञ तप एक तरफ और परोपकार एक तरफ। जो मनुष्य परोपकारी है, दूसरों का हित सोचता है, दूसरों को दुख सह नहीं सकता, ऐसे परोपकारी व्यक्ति का कोई कार्य रुक नहीं सकता। बोले गुरु महाराज की। एक लाइन में तो भला करो, भला करो, सुधांशु महाराज जी का भजन है, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, भला करो, प्रभु भला करो, प्रभु भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, भला करो, भगवान सबका भला करो, मेरे दाता दीन दयाल सबका भला करो, मेरी दाता दीन दयाल सबका भला करो, भला करो, प्रभु भला करो, भला करो, भला करो, मेरे भला भला करो, मेरे भला करो, मेरे सतगुरु दीन दयाल सबका 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 भला करो, भला करो, करो, भला करो, भला करो, प्रभु भला भला करो, प्रभु भला करो, हे शंकर भगवान सबका भला करो, हे शंकर भगवान सबका भला करो,
सभी लोग बैठे हैं अरे बैठिए थोड़ी देर बाद भाई महाराज जी का दर्शन करेंगे हम अभी बैठिए भला करो भला करो भला करो प्रभु भला करो भला करो मेरा सबका भला करो मेरा सबका भला करो
भला करो, कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का भला सोचेंगे तो हमारा भला अपने आप। गाड़ी में लिखा रहता ना भला करो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, पहले मेरा भला करो। ऐसा नहीं करना कि मेरा भला करो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारा कल्याण अपने आप हो, ऐसी सोच होनी चाहिए। सोच है तो सब सही है। अगर विचार अच्छे हैं तो भावना अपने आप बनेगी, और भाव है तो भगवान है। भाव ही कारण इस है, भाव ही कारण इस है, नहीं स्वर्ण काठ पाषा, नहीं स्वर्ण काठ पाषा। सतचित आनंद रूप है, सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान, व्यापक है भगवान। ब्रह्मोशान जनार्दन, ब्रह्मोशान जनार्दन, शारद शेष गणेश, शारद शेष गणेश। निराकार साकार है,
निराकार साकार है सर्वत्र भवे, है सर्वत्र भवे। भावना के कारण भगवान है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है, जहाँ भावना है वहीं सब कुछ है। इसलिए अपनी भावना को बनाए रखो और भगवान के नाम का सुमिरन करते चलो, नाम की कमाई करते चलो। नाम का सुमिरन में बहुत कुछ, जो मनुष्य भगवान का नाम का सुमिरन करता है 18 प्रकार की शक्तियां अपने आप विकसित हो जाती है। 18 प्रकार की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। 18 प्रकार की शक्तियों में मनोबल शक्ति, आकर्षण शक्ति, सौंदर्य शक्ति, ये सभी शक्तियां आप में हैं। सब कुछ आप में ही तो है, हम में ही सब कुछ है। परमात्मा आत्मरूप होकर बैठे, आपके निज स्वरूप है जो आपके आत्मा होकर बैठे। सिर्फ उन्हें जानने की जरूरत है और जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। बिना गुरु किए कुछ होने वाला, सभी शास्त्र एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि संसार का ज्ञान तो मैंने दिया, लेकिन अगर आप ईश्वर प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं तो आपको गुरु करना होगा। कहीं भी करो गुरु, अयोध्या में करो, काशी में करो, बनारस में करो, मथुरा में करो, गुरु जरूर मान लो। और बिना गुरु माने, बिना गुरु किए ज्ञान नहीं। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधि करहि न कोई। जहु बिरंच शंकर सम होई, जहु बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा और शिव ही क्यों न। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई, वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई, इसलिए कि जानते कि गुरु करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण महाराज सांदीपनि, भगवान राम वशिष्ठ जी से, सबने तो दीक्षा लिया। राजा जनक अष्टावक्र से। इस संसार में ये गुरु जो शिष्य का जो है परंपरा, ये गलत नहीं है, ये सही है। गुरु करना चाहिए। नारद जी 105 गुरु किए, 105। जब तक न, कहते हैं ना कबीरदास जी, जब तक खुले न 10वां सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। कबीरदास जी कि जब तक 10वां द्वार न खुल जाए तब तक गुरु बदल सकते, 10वें नहीं खुल जाए 10वें। मैं कहता हूं चंदन रोज लगाओ, चंदन रोज लगाओ। चंदन लगाने से बहुत लाभ है। यहाँ दोनों भावों के बीच में जहाँ टिकुली लगाती है बहनें, वहीं पर चंदन लगाओ। एक दिन वो दरवाजा खुल के रहेगा। रोज अभ्यास करो। बोलिए गुरु महाराज की। अच्छा, बिना शीशा देके टिकुली के लगा ले, जरा हाथ उठाओ तो। बिना शीशा, बहुत बढ़िया। अगर बिना शीशा देखे और टिकुली बिल्कुल दोनों भावों के बीच में लगा लेती हो तो समझ लो कि बहुत अच्छा ही अभ्यास बनाए रखना। भाई लोग चंदन लगाते हैं बिना शीशा के देखे लगा लेते हैं, तो हाथ उठाओ। कोई है? आप लोग भी बढ़िया, ठीक है। चंदन लगाया करो, ठीक है ना। और चंदन ना मिले तो बना लो, अपने हाथ से बना लो। पीपल के जड़ की मिट्टी, गौशाला के गाय के खुरी की लगी हुई मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, ये मिट्टियां ले लो और उसको पाउडर कर लो, कपड़े से छान कर, हल्दी कुमकुम मिला लो, चंदन मिला लो, बस हो गया। चंदन बन गया, लगाओ आराम से।
फेस सफा किसी की जरूरत नहीं कुछ लगाने के लिए, तो हमेशा चेहरा दमकता रहे, हमेशा चेहरा दमकता रहे। चंदन लगाया करो और ये दोनों भावों के बीच में तुम रोज लगाओ। एक दिन वो खुद बता देंगे कि तुम यहाँ लगाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अपने आप पता लग जाएगा कि अंगुली कहाँ, यहाँ थोड़ी जा रही है, यहाँ लगाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ कहाँ ठीक रहे हो, अपने आप पता लग जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा, बोलो जयराम जी, जयराम जी, हाथ उठा के बोलो जयराम जी, जयराम जी। हाँ ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आनंद है, भगवान की कृपा जिसे मिल जाए फिर वो आनंद में ही हो जाता है। और वो आनंद अगर मिल जाए ईश्वर की कृपा का, तो संसार का सारा आनंद फीका पड़ जाता है, उसके आगे कोई आनंद टिकता नहीं। संसार में तमाम क्षणिक आनंद है, क्षण भर के लिए, लेकिन परम आनंद आत्मानंद है। जिस आत्मा आनंद में जो गोता मार लिया, उसके लिए संसार खिलौना लगता है। ये संसार कुछ नहीं, सब माया। आत्मा की मांग वही है। अगर प्यास लगी है तो पानी से ही प्यास बुझेगी। अब चाहे कोल्ड ड्रिंक पिला लो, लस्सी या मट्ठा पिलाओ, या और तमाम लिक्विड पदार्थ हैं जो पी लो, थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन पूर्ण शांति, जो पूर्ण प्यास है, वो पानी से ही बुझेगी, पानी से। समझ रहे ना? ऐसे आत्मा की जो मांग है वो है आत्मा और परमात्मा के मेल की। आत्मा चाहती है कि मेरे परमात्मा का मिलन कब होगा। हम माया में भटक रहे हैं, वही प्रेम माँ से ढूंढ रहे हैं, पिता से ढूंढ रहे हैं, भाई और बहन से, पति और पत्नी से, मित्र और सखा से, लेकिन प्रेम तो परमात्मा का जब तक नहीं मिलेगा, मन भटकता ही रह जाएगा। मैं तो कहता हूं कि संसार में कहीं अगर दिल लगाया तो धोखा ही है, आज नहीं तो कल धोखा ही मिलेगा। और परमात्मा से दिल लगा लिया, फिर मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, मस्ती में फिर मस्त हो जाओ प्रेम। इसलिए प्रभु से दिल लगा, उन्हीं से अपने प्रेम को जोड़ लो, आनंद में जीवन बीतेगा, अपने आत्मा आनंद में। थोड़ी देर के लिए आनंद है, ढोल बज रही, मजीरा बज रहा है, आनंद है, मस्त है, हाँ, बढ़िया धुन है, बढ़िया गाना, लेकिन मजीरा की डोरी टूट गई, आनंद बंद। ये सब क्षणिक आनंद है। जो एकांत में अकेले भी मस्त हो जाता है, उसी को आत्मा आनंद कहते हैं, परम आनंद। चल तीर्थम अचल तीर्थम आत्म तीर्थम मयोदितम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि चल तीर्थ है और अचल तीर्थ है, लेकिन आत्म तीर्थ मैंने दिया। ये क्या है? ये चल तीर्थ है। आप यहाँ बैठे, प्रवचन कार्यक्रम हो रहे हैं महाराज के, ये चलता फिरता तीर्थ है। अभी चले गए, यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तीर्थ मंदिर है, शिवाला, गुरुद्वारा, अच्छा, लेकिन इनको छोड़कर जो अपने आत्म तीर्थ में आ गया, वो तीर्थ भगवान कहते हैं मैंने दिया है, वहां मैं निरंतर वास करता हूँ। आत्म तीर्थम मयोदितम। आत्मा तीर्थ में शांति पाओ, विश्रांति पाओ, अपने आप मस्त। भगवान के नाम का सुमिरन करो, भगवान के नाम का सुमिरन में बहुत कुछ। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार।
सुमिर सुमिर नर नहीं पाया। कलयुग में नाम ही आधार है। भगवान के नाम को जप करते जाओ, अपने आप बेड़ा पार है। भगवान के नाम का आनंद लो और गोता मारते जाओ। जिन्हें ढूंढा तिन पाया, जिन्हें ढूंढा तिन पाया। गहरी पानी में, गहरे पानी में मैं बगुला डूबन डरा, मैं बगुला डूबन डरा। वहाँ किनारे पर रहा किनारे पर। नानक जी कहते हैं कि जिसने ढूंढा है वही पाया है। जो उस महासागर में उतरा और गोता मारा और भगवान को ढूंढा है, वही भगवान को पाया है। मैं बगुला डूबन डरा, मैं डूबने के डर से बाहर बैठा रहा किनारे बैठा और मैं नहीं पाया। जिसने ढूंढा है वही पाया। तो भगवान से प्रेम करो और उन्हें ढूंढो, उन्हें ढूंढिए, जरूर एक न एक दिन मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि रोज भगवान की याद में रोज तड़प उठे हृदय से और पुकारो कि मेरे कन्हैया कहाँ हो तुम, मेरे पास आ जाओ। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रही हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ये आत्मा परमात्मा को कई जन्म से ढूंढ रही है, कई जन्म से उन्हें याद कर रही है, तड़प रही है, लेकिन कहीं पिता से, कहीं माता से, कहीं पुत्र से, कहीं प्रेमी से, कहीं प्रेमिका से मन भटक रहा है, लेकिन सच्ची शांति मिल नहीं रही। ऐसे मन भटकता भटकता शरीर छूट जाता है। अगर तड़पना है तो अपने राम के लिए तड़पो, अगर रोना है तो अपने श्याम के लिए रो। एक दिन जरूर मिल जाएंगे, निश्चित मिलेंगे। और जिन्होंने पा लिया, एक नजर भी अगर मिल गई, एक क्षण के लिए भी अगर दर्शन हो गए, तो फिर क्या, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में दुनिया, आधी में दुनिया। तुलसी संगत साध की, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, हर ही कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी अगर संतों की संगत मिल जाए, तुलसीदास कहते हैं अगर संतों की संगत मिल जाए तो हरे को भी अपराध, कई जन्मों के पाप छूटे। इसीलिए मैं आप सबको फिर आग्रह करता हूं कि दुनिया में बैठी और परमात्मा के प्रवचन, मैं शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्म ज्ञान करूंगा। मैं आध्यात्म ज्ञान का, मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं। कथा सुनाने वाले तो हजारों बैठे हैं, भागवत कथा वाले, और ना मुझे कथा सुनाने का शौक है। मैं आध्यात्म ज्ञान का, परमात्मा और आत्मा का, अध्यात्म ज्ञान का चर्चा और परमात्मा से जोड़ने का काम
और एक नजर में आराम देने आया हूँ। मैं भागवत कथा सुनाने नहीं आया हूँ। बोले राजा उरी महाराज की। और मैं अपने गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसे महान संत का शिष्य हूँ जिनके 7 करोड़ शिष्य हैं। 7 करोड़ शिष्य हैं। ऐसे महान संत का मैं शिष्य हूँ और मैं अपने आप को सबसे तुच्छ शिष्य मानता हूँ। जो सबसे घटिया होगा वो मैं हूँ। बोले गुरु महाराज की। उन्होंने मुझे 2005 में दीक्षा दिया। 18 साल तक आश्रम में मैं सेवा किया। अपनी गुरु कृपा पा करके जो मुझे ज्ञान मिला, महाराज की शक्ति मिलने के बाद मैं उस धर्मशाला को काम में तब्दील किया और लोगों का कल्याणकारी बनाने का काम। तो गुरु कृपा बहुत चीज है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि धन्यो माता पिता धन्यो, धन्यो माता पिता धन्यो, धन्यो जाकुल गोत्र भव, धन्यो जाकुल गोत्र भव, धन्यो चा वसुधा देवी, धन्यो चा वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, धन्य है उनके माता पिता, धन्य है वो धरती, धन्य है वो कुलगोत्र जिस जगह पर कोई गुरु भक्त हो जाए। गुरु कृपा केवलम शिष्य परम मंगल। गुरु की कृपा से शिष्य का परम मंगल। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, क्या गुरु दीक्षा पाने के बाद भक्त माया से मुक्त हो जाता है? भगवान कहते हैं हो जाएगा, लेकिन तुरंत हो नहीं सकता, इसलिए कि मेरी माया प्रबल है। अगर वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा तो मेरी माया से मुक्त हो सकता है, नहीं तो माया महा ठगिन है। अच्छे अच्छे को ठग लेती है, वो ठग लेगी। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लो और भगवान की कृपा करो। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा जैसे गंगा। और पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर, कहे कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भक्त का मन निर्मल हो गया तो सभी देवी देवता उनके दास हो जाते हैं। सब सेवा में लग जाते हैं। महाराज जी हमारी भी सेवा ले लो, हमें भी कहीं सेवा दे दो, सब सेवा, इसलिए कि मन निर्मल हो। और मन निर्मल करने के लिए भगवान के नाम का सहारा, भगवान के नाम का जप करो। नाम का जप करो, अपने आप कृपा मिल जाएगी। मैंने भी जप किया भगवान के नाम का, जो कुछ मिला है प्रभु के नाम की ही कृपा मिली। तेरे सुधांशु जी का महाराज का भजन, तेरे नाम का सुमिरन नाम का सुमिरन तेरे नाम का सुमिरन
तेरी दया के मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, हरि नाम का सुमन हरि नाम का सुमन नाम रघु कृपा को मैंने पाया, प्रभु कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करो, कृपा आनंद में नाम की कमाई करो। नाम का प्रभु नाम का मैंने तेरी दया को पाया, मैंने तेरी दया को पाया, नाम का दुनिया ने ठुकराया, चल दुनिया ने ठुकराया, अब तुम्हें सिरा तब दुनिया में ठुकराया, सब
बोले गुरुदेव भगवान की भगवान के नाम का गुणगान कोई नहीं कर सकता। भगवान के नाम की कृपा का कोई महत्व बता नहीं सकती। वो अनंत है। उनके नाम की महिमा का मैं तो क्या, मेरे जैसे 1,00,000 लोग आ जाए तब भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। भगवान के नाम की महिमा। भगवान अक्षर ब्रह्म है। भगवान शब्द ब्रह्म है। और भगवान ओंकार है। ओंकार है। वो सगुण भी है और निर्गुण भी, निराकार भी है और साकार भी। कुछ लोग इसी विषय में लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं निर्गुण है, वो कहते हैं सगुण। वो कहते हैं मेरा सगुण ब्रह्म, वो कहते हैं मेरा निर्गुण ब्रह्म। इसी में माथापच्ची हो रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिना लाइट की बल्ब का कोई महत्व नहीं और बिना बल्ब के लाइट की कोई पहचान नहीं। अगर आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। शरीर में जान है तो सब बात है, और जान निकल गई तो मुर्दा हो। इसलिए बिना आत्मा के शरीर निरर्थक। ऐसे ही परमात्मा साकार और निराकार दोनों, सगुण और निर्गुण दोनों। दूध में घी है, ये जानते हैं हम कि दूध में घी है। लेकिन अगर दूध को आग में डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी, और घी को आग में डाल दिया जाए तो आग भड़क जाएगी। समझ रहे ना, मैं आध्यात्मिक ज्ञान से बात कर रहा हूं, शास्त्र से नहीं। दूध में घी है ये सब जानते हैं, लेकिन घी को अगर आग में डाला जाए तो आग भड़केगी, और दूध के डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। तो दूध में से घी कैसे निकालना है ये ज्ञान गुरु देते हैं। कौन देता है? गुरु। कैसे बता रहा हूं। आपको क्या देंगे? दूध का गरम करेंगे, दूध को गरम कर रहे हैं। गरम करने के बाद उसमें एक जामन पड़ेगा खट्टा, तब वो बनेगा दही। समझ रहे हैं? तो गुरु जो कहे कि दूध को गरम करो, वो गरम समझ लो कीर्तन भजन करो। क्या करो? कीर्तन और भजन करो। और गुरु ने क्या दिया? एक मंत्र बीज दिया, जो जामन है वो है नाम। गुरु नाम, गुरु मंत्र दिया उन्होंने, तब वो दूध से दही बनाने का काम वही आपका मंत्र है। उसके बाद गुरु ने योग साधना दिया, वो बन गई खायलर। क्या बन गया? उसी खायलर से उस दही को मथो, मथनी करो, वो है योग साधना। मथनी किए, मथनी करने के बाद भी घी तो ऊपर आया, छाई पड़ गई, लेकिन घी हाथ में नहीं आ रहा। तब गुरु ने कहा कि मेरे बताए हुए 5 महायोग साधना करो, घी ऊपर आ जाएगा। वो क्या है? गर्म पानी का छिट्टा मारो, घी ऊपर आ गया। आया कि नहीं? ये माठा बनाए, हाथ उठाओ, बहुत जनी बनाए यहाँ बैठे। सही कह रहा हूँ कि गलत? घी ना उतरा तो गर्म पानी हमरे माई रख के रात रही हड़िया में से, और छिट्टा मारी और अजूरी भर के घी था। समझ रहे कि नहीं? तो घी जब उसमें छिट्टा मारे और खाइलर चलाए, सब घी उतराएगा तो ऐसे हाथ लगाए और पसर भर घी निकाल के कटोरी में डाल। घी तो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी वो असली नहीं है। अभी भी वो असली
उसका का नाम है नैनो, ये मक्खन कह लो। अभी भी वो असली। फिर उसको आग में तपाओ। आग में तपाने का मतलब कि योग साधना जारी रखो। जब योग साधना जारी रखोगे तो वो फिर शुद्ध घी बन जाएगा। शुद्ध घी जब अग्नि में जलाया गया, तपाया गया, तो वो शुद्ध घी बन गया। जब शुद्ध घी बन गया तो हाँ, ये घी हो गया। घी तो दिखाई दे रहा, लेकिन घी में जो पावर है वो दिखाई नहीं दे रहा। घी में जो पावर है, शक्ति है, वो दिखाई। तो बात वहीं फिर आ गई ना, निराकार और साकार की। वहीं आ गई बात कि घी में जो शक्ति है, जो पावर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। घी तो आपने दूध से अलग कर लिया, निकल गया, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसमें इतना पावर आ गया कि घी को आग में डालो तो आग को भड़का देगा, और वही पहले दूध को अगर आग में डालते तो आग को बुझा देगा। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। गुरु ये ज्ञान बताते हैं कि आप अपने ही भीतर परमात्मा को खोजो। अब खोजने का तरीका गुरु बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए, वही तत्व ज्ञान आपको बताएंगे, वही आपको बताएंगे तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। तब आपको पता लगेगा कि आत्मा में ही परमात्मा है। और जब तक ये नहीं पता लगेगा, तब तक ये नहीं अनुभव होगा, तब तक समझ लीजिए कि हम अभी अधूरे ही भटक रहे हैं। और जिनको ये मिल गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर लोग क्या कहेंगे? इस समय बलवान तो गधा पहलवान, भले वो महामूर्ख हो, कुछ भी ज्ञान ना हो, काखा गाघा भी ना जानता हो, लेकिन अगर ये कृपा हो गई तो फिर समझ लिया कि वही विद्वान, वही शास्त्री। समझ रहे कि नहीं? फिर बड़े से बड़े काम वो कर सकता है, अपने आप हो जाए। फिर वो चाहे तो कुछ भी ना बोले तो नजर से ही काम कर देगा, नजर से ही काम, बोले को जरूरत नहीं ना, खाली एक दाहिने हार दे तो काम बन जाए। ऐसी कृपा, लेकिन वो कृपा तभी मिलेगी जो आत्मा में गोता मारा होगा तब। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आज के युग में क्या है? चतुर ज्यादा है। क्या है? चतुर है। हम कहते हैं कि माता पिता, गुरु और भगवान के सामने मूर्ख बन जाओ। क्या बन जाओ? मूर्ख। मूर्ख बनकर सब कुछ ले लो। लेकिन आज के संसार में तो फिर भगवानों से चतुर बन जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण के मंदिर में गए और पत्नी की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण भगवान, हमारी पत्नी की तबीयत ठीक कर दो। हमारे 20 गाय की गौशाला है, 20 गाय बेचकर प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान कहीं तो 70 चौकड़ी काटने वाला आदमी ये 20 गाय को बेचकर प्रसाद कैसे चढ़ा देगा? बात सोचने की है। चलो ठीक है, देखता हूं ये हमसे कौन पैंतरा लगा रहा है। भगवान ने उनकी पत्नी को ठीक कर दिया। एक फूल गिरा ऊपर से माला से टूटकर, उसने सोचा गया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। फूल को उठाया और ले जाकर पत्नी को दे दिया। घंटा 2 घंटा के बाद चलने फिरने लगी। कहते ले हमारा तो छू मंतर हो गया, जो उठ नहीं पा रहे थे, हम चलते फिरने लगे। कहाँ गए थे? कहीं भगवान के पास गए। कहीं क्या हुआ? कहीं मैंने दिल से मानता मान, कहीं काम मान लिया। कहीं हमने कहा कि जितनी गाय है अपने पास
सब बेचकर प्रसाद चढ़ा दूं। कहीं के कहे तू का कहेगा, कहे हमने कह दिया तो कह दिया, कहे 20 गाय बेच दोगे तो क्या खाएंगे हम लोग, ये सोचे नहीं। कहे भाई जो वचन हमने दे दिया वो तो दे दिया, अब तुम ठीक हो रही हो तो बेचूंगा। कहीं एकाध तो छोड़ दिया, कहीं एक भी नहीं छोड़ूंगा, ईमानदारी से सारी बेच कर मैं दे दूंगा। भगवान भी सोच रहे थे कि देखो ये क्या करता। 2-4-6 दिन बीता, पत्नी ठीक हो गई, बोली अब तुम फिट हो ना, हम तो बिल्कुल फिट है, देखा 3 दिन से सब काम कर रहे हैं। कहे फिर आगे कैसे करें, फिर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कहे चढ़ाओ, अब तो तू ठानी ले यहाँ। कहे कुछ हमारा दिमाग तो देखो, काहे घबरा रही हो। कहे दुनिया का चौकड़ी कटाओ था तो भगवान का न कटाए हो गया का बता देता है, तो उनसे जिनकी है काम। कहे तो चुप्पे बैठी रहा, हम सब देख ले। कहे ठीक है। एक गाय को रस्सी से खोला और पकड़ कर ले जा रहा था, और एक बिल्ली आगे से भाग रही थी, बस गाय को छोड़ा, दौड़ पड़ा बिल्ली के पीछे और जाकर के बिल्ली को पकड़ लिया और पकड़कर उसको भी रस्सी में बांध दिया। बोले कि तू भी चल। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते हुए भी चली, एक हाथ में बिल्ली की गाय रस्सी और एक हाथ में गाय की, और ले जाकर के बाजार में खड़ा हो गया। बोला कि भाई गाय ले लो। लोग आए और देखे कि बहुत बढ़िया गाय है, तो अच्छे तो कितने की दोगे, बेचोगे। कहें भाई बिल्ली और गाय एक साथ बिकेगी। कहें बिल्ली क्या करेंगे हम, कहें जाएगी तो दोनों जाएगी। कहें कितने की दोगे, कहें 100 की बिल्ली 1 की गाय। 100 रुपया की बिल्ली और 1 रुपया की गाय। बोले ये तो समस्या बड़ी गड़बड़ है, अब क्या करें। कहें ऐसा करो भैया कि तुम 101 रुपया ले लो, बिल्ली अपने पास रखो, गाय दे दो हमें। कहें चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो अब उन्होंने गाय को पकड़ा दिया उनको। बोले भगवान जी खूब ईमानदारी से देखना, ये बिल्ली का पैसा बाईं वाली जेब में और गाय का 1 रुपया दाहिनी वाली जेब में, बिल्कुल कोई झूठ हेरा फेरी नहीं है। भगवान कहें तो सारा बहुत ईमानदार है, लेकिन कैसे दाम लगा लिया। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर वही गाय दूसरी खोले और एक वही बिल्ली को फिर साथ में लेके आ गए। आकर के कहते हैं कि बस 100 की बिल्ली 1 की गाय। फिर ग्राहक आया और बोला कि क्या रेट ने कहा दाम है इसका भैया। कहें कि 100 रुपया की बिल्ली 1 रुपया की गाय। कहे तुम अपनी बिल्ली अपने पास रखो, गाय हमें दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, 101 रुपया ले आओ। उन्होंने 100 रुपया बिल्ली का बाईं वाले जेब में और 1 रुपया गाय का दाहिनी वाली जेब में। ऐसे करते करते 20 गाय को उसने बेच दिया। गाय का दाम हुआ 20 रुपया और बिल्ली का दाम 2000 रुपया। देखो कितना दिमाग का निकला। और उसके बाद बोला, गया लौटकर कहता पत्नी को कि चलो अब कृष्ण भगवान के पास। बिल्कुल कोई बेईमानी चौकटाई नहीं किया, जितने के गाय बिकी सब पैसा का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन लेके गया, मंदिर पहुंचा, 20 रुपया का प्रसाद चढ़ा करके कि ले, कोई हेरा फेरा नहीं, जितना मैंने कहा था वही मैंने किया। भगवान कहे कि हम तुमसे हार गए, तुमसे हार गए, ये धरती के बेईमान, हम तुमसे हार गए। कहेंगे धरती की बेईमान, हम तुमसे हार गए। तो हम भगवान भक्त के बस में हैं और वो अपनी हार भी स्वीकार कर लेते। भगत के बस में है भगवान। अभी परसों नरसों की बात है, राजस्थान से एमपी से आए थे यादव जी। एमपी से एक आदमी आए थे, यादव जी हैं, हीरा की खुदाई का काम उनके यहाँ होता है, खेत में खदान। उन्होंने कहा कि हमारे 2 महीने से महाराज जी का वीडियो देख रहे हैं। एक दिन हमारी भैंस चुरा के भाग गई। जब भैंस भाग गई तो हमने कहा कि मैंने सुना है कि राजा बलिधाम वीडियो देखने से आ रहा, तो वीडियो तो हम 3 महीना से देखते हैं, जरा आजमा लेते हैं।
तो बोले कि महाराज जी अगर आपकी कृपा है तो हमारी भैंस वापस आनी चाहिए, लेकिन भाई ऐसे नहीं, भैंस 3 घंटा के अंदर आ जाएगी तब मानूंगा कि तुम्हारी कृपा है, नहीं तो मैं कह दूंगा भूखी थी अपने आप आ गई। 3 घंटा के अंदर अगर भैंस आ गई तब मानूंगा कि हाँ आपने लाया, नहीं तो भूखाए तो खुद चली जाए। महाराज कहे आज तक ऐसा आदमी मैंने देखा ही नहीं। लोग तो आते हैं तो कहते हैं कि हमारा भला करना आज नहीं तो कल कर देंगे, लेकिन ये कैसा आदमी मिल गया जो कहता है 3 घंटे के अंदर आनी चाहिए। मैं बता दिया 3 घंटे के अंदर भैंस आनी चाहिए। महाराज जी 2 घंटा भी नहीं बीता, 1.5 घंटे के अंदर भैंस को लाके खड़ा कर दिया। बोले राजा बोली महाराज की। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे गया, आपने शुक्ला जी ने दिया इंटरव्यू दिया, बताया कहता मेरे एक बैल था, उसका पैर लंगड़ा रहा था, चल नहीं रहा था। मैंने कहा कि क्या करूंगा, महाराज जी से कहते हैं देखते हैं क्या कर। हमने गया उसके पुट्ठ पे हाथ मारो वैसे और कहा भाई देखो अपना पैर सीधा कर लो, और महाराज जी अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमारे बैल का पैर सीधा हो जाना चाहिए, और होगा तो मैं तुम्हारे यहाँ लड्डू चढ़ाने आऊंगा, और ना ठीक हुआ तो फिर समझ लो कि झूठे हो तुम। बस ऐसे करके उसने पुट्ठा पे हाथ मारा और सीधा भागने लगा, लंगड़ाना उंगड़ाना बंद। बताओ, बोला कि मैं आपके धाम तक नहीं पहुंचा महाराज जी, लेकिन 4 परीक्षा मैंने महाराज की ले लिया और जो टाइम दिया उसी टाइम पे हमारा काम हुआ, जो मैंने कहा वही उन्होंने किया। तो भक्त के बस में है भगवान, भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं। हठ योग, भक्त कभी कदा हठ पे आ जाता है, हठ योग कहते हैं उसको। जैसे कोई बच्चा है वो कहता है कि हमारे पिताजी खुद मालूम है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है कि बिना 5 रुपया लिए हटता नहीं। 10 रुपया लिए दोगे तो दोगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा, बिना बस्ता पटको, तुरंत कापी किताब पर बस्ता पटक देता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, हमको 10 चाहिए तो चाहिए। तब फिर आपके पति देव को 10 रुपया इसको दो, भगाओ इसको, पीछा छुड़ाओ इसको, 10 रुपया दे के भगाओ इसको, नालायक है नंगा है। ऐसे भगवान अगर अपने हट्ठी भक्त कोई हट को लड़ जाता है तो कहते इसका काम पूरा करो भाई, जल्दी करो इसका। भगवान परम दया है, परम हितैषी। अब आपका मंगल चाहिए भगवान जी, आप परम उदार हैं, सिर्फ आप उनसे अपने मन को जोड़ लो, फिर क्या कहना। और भगवान श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप है, प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण है, प्रेम के महानायक। प्रीत करहु सो यस करे, प्रीत करहु सो यस करे, जस लुटिया तसीरो, जस लुटिया तसीरो। आपन गला फसाए के, आपन गला फसाए के, पानी लावे पानी लावे। ऐसा प्रेम जैसे लोटा और डोरी का होता है कि लोटा अपने गले को फंसा कर पानी लाकर निकाले। ऐसा प्रेम जो स्वार्थ रहित है, कुछ नहीं चाहता, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम भगवान से कर ले। क्या भगवान नहीं जानते कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको सब पता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 2 अगरबत्ती जलावा के 2 लाख का नौकरी मांगते, सवेरे नहाए धोए 2 अगरबत्ती भगवान को जलाए, 2 लाख से कम का नौकरी न चाहिए, तुरंत नौकरी चाहिए, बस 2 लाख वाली चाहिए। छोटी मोटी चपरासी उपरासी न चाहिए, 2 लाख वाले नौकरी चाहिए, अधिकारी कलेक्टर बनाओ।
तो स्वार्थ मत करो, वो सब कुछ जानते हैं, हम जिस काबिल हैं वो चल रहे। इस योग हम कहाँ हैं, इस योग कहाँ है, इस योग हम कहाँ हैं, इस योग हम कहाँ है, भगवन तुम्हें जाए, इस योग हम कहाँ हैं, इस योग हम कहाँ तुम्हें जाए, भगवान मेरी जाए, फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना शायद तुम्हारे जाए, शायद तुम्हारे शायद तुम्हारे जाए, शायद तुम्हारे योगी हम कहाँ, भगवन तुम्हें जाए, भगवन तुम्हें जाए, भगवन तुम्हें जाए, भगवन तुम्हें जाए, इस योग हम भगवान की शांति में आनंद, भगवान की शांति में आनंद लो। इस योग हम कहाँ, इस योग हम तुम्हें जब से जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ, आया निजात दे, आया निराश दे, जब से जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ, इस योग मन को इस योग मन को तुझे जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ,
इसे योग्य मन को इसे योग्य मन को कृपा कन्हैया करे तो कृपा कन्हैया इसे खुशियों में जीवन बीता, खुशियों में जीवन बीता, खुशियों में जीवन बीता, खुशियों में जीवन बीता, कोई नया तुम्हें भगवान तुम्हें पुकारे कैसे भिखारिया भगवान को हम कहाँ मना सकते हैं, भगवान को हम कहाँ रिझा सकते हैं।
लेकिन अगर हृदय में सच्चा प्रेम है तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। भगवान तो आपके आंखों में आपके भाव को देख लेंगे कि मेरे लिए कितना प्रेम इसके हृदय में। जिसके हृदय में भगवान के लिए आस्था है, प्रेम है, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भगवान अपने आप भक्त को पहचान लेते, अपने भक्त को एक नजर में देख लेते कि हमारा भक्त कितनी भावना से आया। ऐसा महाराज के धाम में हुआ, कई बार हुआ। कई लोग जब याद करते हैं तो 2 बजे रात में आंख हमारी खुल जाती है और निकल कर बाहर देखते हैं तो महाराज कहते हैं चलो उधर। हम कहा किधर चले? कहे वहां चलो। जब गए देखे तो एक जनानी ऐसे हाथ जोड़े बैठी थी, महाराज दया करो हम पर, लगता है हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी का तुम्हारे भक्त से। आज 4 दिन हो गया। सवाल अर्जुन ने किया है, उसी का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया। एक भी शब्द कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ से नहीं बोला, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हैं और आज आप अपनी तरफ से कुछ मुझे बताइए, तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर मेरी बात सुनना चाहो तो अब तक जो मैंने बताया है वो सब भूल जाओ। अब तक जो मैंने गीता में उपदेश दिए वो सभी बातें आप भूल जाओ। होती है सारी बातें जितना बताया आपने, 700 श्लोक गीता में, कर्मयोग, सांख्य योग और तम परम गुहा ज्ञान, तमाम योग है उसमें, तमाम अध्याय। और इतना 700 श्लोक मैंने बोले, अब आप कह रहे हैं कि इसको भूल जाओ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, ये सब भूल जाओ। मैं कह रहा हूं कि ये सब भूल जाओ। कहें फिर एक बात मेरी पकड़ लो बस, कि जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उसे उठा करके क्षण भर में ले जाकर के सारी गंदगी को दूर कर देती है, क्यों दूर किया? कि बेटा ने तड़प कर अपनी माँ को याद किया। ऐसे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे 7 जन्म के पाप को मैं धो दूंगा। प्रेम भक्ति, भगवान कहते हैं कि तुम प्रेम भक्ति करो, मुझे हृदय से याद करो, मैं तुम्हारे 7 जन्मों के पाप को धो दूंगा। प्रेम भक्ति तड़प हृदय में होनी चाहिए और पुकारो। कान्हा जी को याद करो, पुकारो राम को अपने कि मेरे राम आ जाओ। कभी कहता पागल बन जाओ, ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसे कि मेरे कान्हा भाग कर दिखाओ। पागल बन जाओ, अकेले कमरे में बंद करके दरवाजे ऐसे कर लो मां को, कहते भाग कर दिखा, तू बहुत खेल खेल लिया ना मेरे कान्हा, अब भागो तो। फिर देखो कैसे आपके आंखों में आंसू बरसते हैं और कैसे भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, अपने आप प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अब उनकी कृपा पर चला। मीरा ने भी यही किया, शबरी ने भी राम के लिए यही किया। तो मीरा ने भी भगवान को पाया और शबरी ने भी, सबने पाया। राधा रानी का एक भजन आपको सुनाती, राधा नाम का सुमिरन करो, भजे नाम राधा और हरे कोटि बाधा। जो राधा राम का सुमिरन करता है उनकी तमाम बाधाएं मुक्त हो जाती। बोलिए राधा रानी की जय। आइए, हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश है अपने इस बच्चे के लिए थोड़ा बेच डालो इसमें, बेच किशोर कुछ ऐसा
इंतजाम हो जा। तो हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए राधा रानी की। और ताली बजा के राधा रानी जी को याद करते हुए कहेंगे क्या, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जा, ईश्वरी कुछ ऐसा ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जा। सभी कहेंगे क्या, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे जिस प्रकार आज हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बलि महाराज जी के चौड़ों में बैठे हैं और ये भाव लेकर बैठे हैं कि गुरुदेव भगवान आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे गुरुदेव भगवान हाजिरी लगवाते हैं, बोलिए गुरुदेव भगवान ने की भाव से सभी बैठे, इसलिए भाव का घुमा है। गुरुदेव भगवान को क्या कहना है, कल तुम करो करे करोगी कभी बातों करेगा, करोगी कभी बातों करेगा, सुनोगी सॉरी कुछ सुंदर से राधा गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे। प्रेम की बात आजकल सभी संत लोग प्रेम पर उतर आए, सबका प्रसंग प्रेम पर है, कुछ न कुछ प्रेम के विषय में सब बोल रहे हैं। महाराज प्रेमानंद जी भी, सभी संत कुछ न कुछ
मुझे लगता है कान्हा जी की कृपा है कि सब सन्यासी प्रेम रंग में रंगने वाले हैं। मेरे मन में भी ख्याल चल रहा कि प्रेम पर कुछ चर्चा कर दो। एक समय की बात थी, राधा रानी और कृष्ण भगवान यमुना के तट पर बैठे थे और कह रहे थे कि कल मेरी विदाई है राधा, कल मैं जाऊंगा गोकुल छोड़कर और ये मिलन हमारा आखिरी है। राधा रानी कहती है कि जा तो रहे हो मैं जानती हूं, लेकिन मेरी सुधि बनाए रखना, मेरा ख्याल बनाए रखना, और जब मैं याद करूं तो आप जरूर मुझे मेरे पास आना, मुझे दर्शन देना। कृष्ण भगवान कहते राधा वो तो होगा, मेरा शरीर जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राधा तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे। राधा जी कहती हैं कि मैं कैसे बताऊं कान्हा कि मेरे हृदय में कितना दुख है, कितना दुख है, मैं कैसे बताऊं। कृष्ण भगवान कहते मैं जानता हूं राधा। कहते नहीं कान्हा तुम पुरुष हो, तुम मेरे दुख को कैसे समझ पाओगे। कहे तुम एक पल के लिए राधा बन जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे प्रेम की पीड़ा मुझे कितना सता रही है। कहते ठीक है, कपड़ा लाते हैं और राधा बन जाते हैं। भगवान कपड़े लाकर राधा रानी के वस्त्र को पहन लिए और राधा रानी कृष्ण भगवान के वस्त्र को पहन। बोले कि अब बताओ राधे, तुम्हें राधा बन गया कि नहीं। कहे हाँ राधा तो तुम बन गए, लेकिन तुम मेरे हृदय की गहराई को देखो और मेरे दर्द को देखकर अपने हृदय में समाहित करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा की आंखों में देखते तो कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण भगवान बोले कि कान्हा कुछ बोलो। कुछ बोल नहीं पा रहे। राधा रानी कहते कान्हा कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल पा रहे, बस आंखों में आंसू। काफी देर तक राधा रानी को कान्हा जी देखते रहे और बोले कि हे राधे, मैं इस प्रेम की कीमत को चुकाऊंगा। बोले कैसे चुकाओगे। कहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म होगा उड़ीसा में, और मैं तुम्हारे नाम का गुणगान करते करते आपके चरणों में पहुंचकर अपने प्राण को त्याग कर दूंगा। बोले कि मैं उड़ीसा में जन्म लेकर और तुम्हारे नाम का गुणगान और कीर्तन करते करते तुम्हारे चरणों तक पहुंचकर अपने प्राण को त्याग दूंगा।
तभी ये ऋण चुका पाऊंगा राधा। भगवान श्री कृष्ण यही कर चुप हो और बोले कि हे राधे, जहां तुम्हारा नाम का कोई चर्चा करेगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। बोले राधा रानी सरकार की। और जहां हमारी और तुम्हारी प्रसन्न की चर्चा होगी, वहां मैं सबकी आत्मा में प्रेम की लहर दौड़ा दूंगा। ऐसी लहर दौड़ा दूंगा कि आत्मा हिलोरा मारेगी और आंखों से आंसू बरसने लगे। तब समझ लेना कि हमारे कृष्ण आ गए। और वही हुआ जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उड़ीसा में पैदा हुए चैतन्य महाप्रभु और अपने 5 शिष्यों के साथ राधा नाम का गुणगान करते करते आकर के और वृंदावन में अपने प्राणों को त्याग दिए। चैतन्य महाप्रभु और अपने वचन को पूरा कर दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो राधा नाम की जप करेगा, जो राधा को पुकारेगा वो मुझे पाएगा, जो राधा को याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। आज सब लोग प्रेम की बात करते, सब लोग प्रेम के आनंद में। ये सब कृष्ण भगवान की ही तो लीला। त्याग का नाम प्रेम है। जिसके जीवन में त्याग है वही प्रेमी है। स्वार्थ तो स्वार्थ है, लेकिन त्याग ही प्रेम है। जिसने सब कुछ त्याग कर प्रेम को चाहा है वही सच्चा प्रेमी है। एक भजन आपको सुनाते हैं, प्रेम की बात आ गई तो। विनोद अग्रवाल भी गाते हैं इस भजन को और विनोद भार्गव भी गाए हैं। हम प्रेम दीवानी यूट्यूब पे प्रेम दर्शन में। राधा रानी और कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता। एक बार उद्धव जी राधा जी को समझाने के लिए आए और कहते हैं कि राधा जी, आप कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई, खाना पीना आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्यों ऐसा कर रही हैं? वो ग्वाले हैं, वो चंद्री आपको बेवकूफ बना गए, प्रेम का झांसा देकर चले गए। उद्धव जी समझा रहे हैं कि क्यों खाना पीना छोड़कर पागलों की तरह बैठी हो, छोड़ दो, चलो खाओ पियो, तुम एक महाराज की पुत्री हो, राजकुमारी, तुम कहां ग्वाला के चक्कर में पड़ गए। राधा रानी चुपचाप उद्धव की बात को सुन रही थी, कुछ नहीं। फिर राधा रानी ने उद्धव जी को कहा, हे उद्धव, अब बहुत हो गया, बहुत समझा लिए, अब मुझे मत समझाओ, मुझे पागल ही रहने दो।
मैं पागल हूं तो मुझे पागल ही रहने दो। हम प्रेम दीवानी हैं, राधा जी कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, ये भूला हमें जाने की, ये भूला हमें जाने की, मुझे न सुनाना, मुझे न सुनाना, मुझे न दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम काया, श्याम हमारा मेरा श्याम, श्याम रोम रोम में रम रहा, रोम नहीं योग्यता अब कोई ठिकाना, वो प्रेम दीवाना।
राधा रानी कह रही है कि हे उद्धव, ये मत समझो कि मैं पागल हूँ। अगर मैं कान्हा के लिए प्रेम करती हूँ तो वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है। हमें बेवकूफ मत बनाओ, मुझे नहीं कोई ज्ञान चाहिए, मुझे अपने प्रेम में रहने दो उद्धव। हम प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने।
जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, बोलो सच्चे दरबार की जय, रानी महाराज की जय हो। 3 मंत्र है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ईश्वर प्राप्ति की 3 मार्ग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान स्वरूप भगवान राम है, भक्ति स्वरूप सीता जी है और परम वैरागी लक्ष्मण जी है। बहुत रहा बिना तीनों के रहे मुक्ति नहीं है, ये तीनों होना चाहिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बिना आपके तीनों के हुए किसी का कल्याण नहीं, तीनों को होना जरूरी है। हे राम, मेरे पास ज्ञान स्वरूप राम है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे मेरे पास भगवान राम ज्ञान स्वरूप है, वैराग्य लक्ष्मण जी है, लेकिन भक्ति की मुझे तलाश है। जिस दिन भक्ति मिल जाएगी उसी दिन सबका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य के पास भी ये होना चाहिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान तो गुरु से मिल गया, ज्ञान मिल गया। अब बताओ कि वैरागी कैसे हो जाए? सब लोग कहें महाराज जी कह रहे वैरागी हो जाओ, घर द्वार छोड़ देंगे तो कैसे होगा काम? ऐसी बात नहीं, घर द्वार नहीं छोड़ना, ना अपना पति छोड़ना, ना अपना बाल बच्चा छोड़ना, कुछ नहीं, घर में ही रहकर परम वैरागी बन जाओ। कैसे वैरागी में रहना? जो मिल गया वो खा लिया, जहां जगह मिली वहां सो लिया, जो वस्त्र मिल गया वो पहन लिया। नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको बढ़िया वाला चाहिए, ऐसा नहीं विचार। नहीं नहीं रोटी जल गई, आपको बढ़िया रोटी बनाया करो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, लेके भागो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मिल गया वो खा लिया। कई बहनें कहते नहीं कि मेरे पतिदेव बहुत बढ़िया, मैं जैसे बना देती हूँ वैसे खा लेते, बेचारे कभी कुछ कहते ही नहीं, कभी नहीं कहते कि हमको ये बना के दो, जो मैंने बनाया वो प्यार से बैठ कर खाता। बहुत अच्छे। प्रेम और शांति हमारे परिवार में बनी रहे, कभी झगड़ा ना हो, कभी लड़ाई। 2 बात सुन भी लेते, सह भी लेते, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं। कई बहनें बताती हैं महाराज जी हमारे पतिदेव बहुत बढ़िया, भगवान करे कि सबको ऐसे ही पति मिले, जो मैं खाना बना देती हूँ खा लेते। कभी कदा तो कहते हैं तुम तकलीफ बदलाओ, चाय हम ही बना देते, चाय भी बना देते। तुम कोई बात नहीं, आराम करो, तकलीफ है ना, चलो कोई बात, हम ही चाय बना के तुम्हें दे देते। ऐसे ही चाय। और पत्नी भी कई कई ऐसी है कि 2 साड़ी रहती है, पति कहता है कि चलो तुम्हें बढ़िया वाली साड़ी काट दे, क्या करोगे पैसा खर्चा करके, कौन सा काम चल रहा, ठीक है 4 पैसा बचाओ, कल बिटिया की शादी भी करना होगा, घर भी बनाना है, बचाओगे नहीं, ऐसे उड़ाओगे तुम। 2 साड़ी है, एक और हो गई, बस और क्या, 3 बहुत हो। 10,000 की साड़ी पहनेंगे तब भी तुम्हारी हो, 1,000 की पहनोगे तब भी मैं तुम्हारी तो हूँ, बस और क्या। फिजूल पैसा क्यों खर्चा कर, क्यों फिजूल खर्चा? यही वैराग्य है और क्या। आधी भी रोटी खा लेती बेचारी, सब भी कुछ नहीं करती। कई माताएं बहने ऐसा करती हैं, परिवार को खाना बनता है, खाना बन के सबको खिला दिया, बाद में उनको 2 रोटी ही बची, दाल चूक गई, सब्जी चूक गई तो चटनी से खा लेती है बेचारी, रसोई में बताती भी नहीं कि अम्मी हमको चटनी नहीं बची, हमको दाल नहीं बची, बताती नहीं, वही चटनी खा करके उठ जाती। मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा। अभी तो सब अलग है, लेकिन पहले देखता था। हमारी जनाने थी, सबको बना के खिलाती थी, बाद में मैं कहता था खाना खाए, कहीं चटनी रोटी का दाल क्या हो गई, कहीं सब खत्म हो गई। मैं कहा फिर कहते मिर्चा और लहसुन का चटनी प्याज का खून के खा रही रोटी के साथ, और किसी से नहीं बताया कि मैंने क्या खाया। हाँ हमें दाल मिल गई, सब ठीक है, सब ठीक। तो वैरागी ही तो है। और गांव में गाय तो नहीं कि उनके घर में चटनी रोटी में खा के खा। वैराग्य तो है धीरे। 100 रुपया की साड़ी पहनती थी, 100 रुपये। मैं लुधियाना में रहता था तो मैं कहता था कि तुम साड़ी ले लो, दुकान वाला आया
500 की सब नहीं, ठीक है, 2 है बढ़िया, और 1-2 ले लेते हैं 100 रुपये वाले जो रेड़े पे बिकती। 100 रुपये की साड़ी पहनी है और मातारी हमारी माँ को लिए 500 की साड़ी कंबल लेके देती, लेकिन अपना 100 रुपए की साड़ी पहनती थी। हमारी पत्नी मैं बैठूंगी, ऐसा गुजारा किया। धीरे धीरे तो आज हमारी पत्नी का धर्म और हमारी पत्नी की तपस्या मुझे कहाँ बैठा दिया है। बोलिए गुरु माता की। आज मुझे याद आई, बताते बताते उन्होंने जो तपस्या की, एकादशी का व्रत 9 साल रखा, 11 साल सोमवार व्रत वो और हम दोनों रखे, और नवरात्र व्रत हमेशा रखते। 8-8 महीना परदेश में रहते थे, तब फिर आते थे। कभी नहीं पूछते थे कि तुम क्या करते हो कि काम। आज क्या तो कह रहे हैं, बस चक्कर चलता है तुम्हारा, काहे नहीं आ रहे हो, काहे नहीं बात कर। लेकिन विश्वास प्रेम का जानते थे। तो ऐसे ही त्याग होना चाहिए, धैर्य हो, त्याग हो, तो समझ लो वैरागी ही तो है। वैराग्य आ गया तो भक्ति तो अपने आप आ ही जाएगी, फिर कहाँ बच पाएगा भक्ति की। समझ रहे कि नहीं भाई लोग, आप लोग को ही बता रहा हूं, ऐसे वैराग्य नहीं बनता। काम चल रहा है तो फिजूल खर्च करने का क्या जरूरत है। समय और पैसे का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मैं बहुत बता रहा हूँ, क्लियर बात कर रहा हूँ, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। समय और पैसा इसका सदुपयोग करो, फिर देखना भगवान की कृपा अपने आप कर से। समझ रहे हैं ना। और सुबह उठ करके भगवान श्री कृष्ण का मंत्र बोला करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोबाइल में चला लिया करो और सुनते रहा करो, काम करते रहो, आपका मन अपने आप लगा रहेगा। और जिसकी आंख खुलेगी वो भी भगवान का ही नाम सुने। एक बार भजन हो जाए भगवान श्री कृष्ण का, गएगा, चलो रहे रुक जाओ। तो भगवान के नाम का लगा लिया करो मोबाइल में भजन, और सुनते रहो, काम करते रहो। धीरे धीरे आपका मन ऐसा लग जाएगा ना कि बिना भगवान का भजन सुने मन नहीं लगेगा। मैं पहले लुधियाना में रहता था, शाम को 11 बजे तक सुनता रहता था, और कभी कदा भजन सुनते सुनते सो जाते थे। विनोद अग्रवाल जी का भजन सुनता था, कृष्ण भक्ति रस सुनाते थे, और बस मोबाइल चल रहा, सुनते सुनते सो गए। और सुबह उठते थे फिर वही, कैसे जैसे एक बार हैंडल मार दी इंजन में तो इंजन चल गया, तो चल रहा, तेल भरे जाओ बस चल रहा। सुबह चला दिए तो शाम तक चल रहा है, और शाम को चला दिए तो रात भर चल रहा है। ऐसे भगवान नाम की कृपा अपने अंदर भर दो, भगवान नाम जप कर दो, अपने आप चलता रहेगा। अजपा जप हो जाए, अजपा जप, बिना जप किए जप हो रहा। समय का घोड़ा चलता जाए, ये सांस का घोड़ा है, चल रहा है, इसी पर सवारी कर लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये सांस का घोड़ा चल रहा, इसी पे सवारी कर लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम ही माता पिता हमारे तुम ही माता पिता हमारे हम ही बंधु तथा हमारे तुम ही बंधु सदा जय जन्हारा तुम्ही तो प्रभु श्री अंधारा हे नाथ तुम ही तो आनंद आनंद दाता तुम ही तो आनंद दाता तुम ही तो भाग्य भाग्य विधाता तुम ही तो भाग्य भाग्य विधाता तुम ही तो प्रभु तारण हारा तुम ही तो प्रभु तारण हारा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
भगवान श्री कृष्ण का जो मुझसे हो पाया प्रेम प्रसंग मैंने बताया, और बहुत उनकी लीला तो अपरंपार है, कौन बता सकता है। लेकिन मैंने अपने भाव से, अपने गुरुदेव के बताए हुए ज्ञान के माध्यम से मैंने भगवान का प्रेम प्रसंग बताया, और यही कहता हूं कि प्रेम ही जगत का सार है, और प्रेम से ही भगवान है। जहां प्रेम है वहीं सब कुछ है, जहां प्रेम नहीं वहां कुछ। अगर प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम से तो क्या नहीं हो जाता। प्रेम तो सब कुछ समझता, सब चीज जीव जो है प्रेम को समझता। मैं 2 बिस्कुट लेके जाता हूँ अपने घोड़े के पास, और ऐसे हाथ करता हूँ तो प्रेम से खा लेता। फिर चाहे पीठी पे हाथ मारो, चाहे नहीं बोलता। और अगर ऐसे कर दो तो आ जाएगा, बेचारा क्यों नहीं देते हो, ये नहीं करता। लेकिन बिस्कुट ऐसे खिला देता हूँ, शांत हो जाता। जानवर भी प्रेम को समझते हैं, मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? समझेंगे अगर मांस मदिरा नहीं खाते होंगे तब। और मदिरा मांस में अगर लिप्त है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो हमारे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि वो हमारे नहीं है। जो लोग मांस मदिरा खाते, भगवान कहते वो हमारे है तो उन्हीं के, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे नहीं। जैसे पुत्र पिता का होता है, 4 बेटे पैदा हुए, लेकिन एक नारायण ने कहते वो मेरा नहीं है यार, जाने दो। मेरा होता तो मेरी बात बड़ा मानता का। आप कहता है कि वो मेरा नहीं है, जाने दो उसको। मेरा होता तो मेरी बात को मानता। नालायक है, जाने दो। 4 में से 1 आध नालायक है। ऐसे भगवान कहते हैं कि वो मेरा नहीं है। जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो मेरा नहीं है।